Good morning kids, welcome to the second lesson sources of corporate finance। इससे पहले की लेक्चर में हमने देखा कि फाइनेंस कलेक्ट करने की कौन से वीकेंड है, वेज है और तरीके हैं। आइए देखते हैं कि व्हाट इज शेयर, जो कि हमने देखा हुआ है, एक बार और फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड शेयर। शेयर मीन्स अ शेयर means a share in capital, a share in capital of a company and includes stock। ठीक है। Now what is shares guys? Share means a share in capital of a company and it includes stock. For example, company needs 1 lakh rupees. Company needs 1 lakh rupees. So what company did guys? Company is issuing some shares in the market for general public. And for example, 1000 shares worth rupees, we can say 100 each. So company is issuing, by deducting this, company is issuing 1000 shares in market। एक कंपनी है बच्चों जिसको 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए जनरल पब्लिक के पास से। वो कंपनी क्या करेगी, 100 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर मार्केट में बेचती है। 100 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर मार्केट में बेचती है, जिसकी वजह से 100 into 1000 will become your 1 2 3 4 5, ये बन जाते हैं आपके 1 लाख रुपए बच्चों कि एक शेयर 100 रुपए का है। ऐसे 1000 लोगों को अगर शेयर बांटे जाए तो 1 लाख रुपया इजीली मिल जाता है। ये होता है कंपनी का जनरल फंडा और जनरल टेंडेंसी। ओके, अब आइए देखते हैं कि इन शॉर्ट में शेयर क्या होता है बच्चों। शेयर एक हिस्सा होता है। जैसे कि अगर मेरा पूरा कैपिटल है 1 लाख रुपये का, तो इसके अंदर छोटे छोटे हिस्से रहेंगे बच्चों। जैसे कि 1000 लोगों से मैंने 1 लाख रुपये कलेक्ट किए हुए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कलेक्टेड 1 लाख रुपीज फ्रॉम 1000 पीपल। तो मेरा ये जो कैपिटल रहेगा, इसके हिस्से में 1000 लोगों को इसका हिस्सा बटेगा। तो दिस इज नोन एज शेयर। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड, वी कैन से फीचर्स ऑफ, okay guys, let's have a look towards features of shares। The first feature of it is meaning। Share is we can say smallest unit in the, okay, meaning share is a smallest unit of capital। ठीक है। Now this is your first feature of, we can say, share। कि शेयर जो होता है एक सबसे छोटा वाला पार्ट होता है, या एक छोटा सा पार्ट होता है कैपिटल का। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल जो भी होता है बच्चों, उसके पूरे हिस्से किए जाते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है, और उसका जो सबसे छोटा एक हिस्सा जो कहलाएगा, उसी को नाम दिया जाता है शेयर। आइए देखते हैं दूसरा वाला, ओनरशिप। Second one is ownership। The person who is holding or the person who is purchasing share of that particular company is known as shareholder, or in, we can say, in other words, we can say the person who holds shares of the company is known as shareholder। shareholder क्या होता है बच्चों कि जो, we can say, कंपनी का जो भी कैपिटल है, उसके हम लोग जितने हिस्से करते हैं, उतने हिस्सों का जो भी एक बंदा मालिक रहेगा, या जिसके भी पास में वो शेयर ओन रहेंगे, या जिसने वो शेयर खरीदे रहेंगे, उस बंदे को बोला जाता है शेयर होल्डर। उसे शेयर होल्डर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बंदा कंपनी के उतने शेयर होल्ड करके रखा है, संभाल के रखता है या पकड़ के रखता है, इसीलिए उस बंदे को बोला जाएगा बच्चों शेयर होल्डर। आइए दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग, डिस्टिंक्टिव मेंबर। Okay, distinctive number, I'm sorry, distinctive number, each share has, okay, distinctive number means what?
फॉर एग्जाम्पल एज आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स है, तो ये जो 1000 शेयर होल्डर्स रहेंगे बच्चों, हर किसी को एक इंडिविजुअल नंबर दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. Okay, distinctive number. For example, 1000 shareholders are there in your company. So each person has, we can say, a different number, which is known as distinctive number. हर एक शेयर होल्डर का नंबर जो क्या रहेगा बच्चों, अलग रहेगा या डिफरेंट रहेगा, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, कि उस बंदे को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर ले। एक बंदा आके बोल देगा कि मेरा शेयर नंबर 7 है कंपनी में, तो इजीली है ना, वंस विल ओपन द फाइल ऑफ दैट पर्सन, तो इजीली विल कम टू नो कि शेयर नंबर 7 किसको असाइन किया है या किसको अलॉट किया है, किसको दिया है एंड ऑल। इसीलिए ये होता है बच्चों डिस्टिंक्टिव नंबर, कि इजीली हम लोगों को उस नंबर से हम उस बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हमको यही सब चीजें वी कैन से distinct number and identification. The identification number is mentioned in share certificate. Why number is, we can say, why distinctive numbers are provided by the company to the shareholders, just because of है ना, to identify the shareholder, or the same thing is mentioned है ना, your certificate number, sorry, your share number is mentioned in your certificate. हर एक बंदे का शेयर नंबर अलग अलग होता है, हर किसी का शेयर का नंबर जो रहेगा बच्चों वो डिफरेंट रहेगा या डिफर करेगा हर किसी का, और इसी नंबर की वजह से हम पर्टिकुलर शेयर होल्डर को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसी नंबर को हम शेयर सर्टिफिकेट जब बनाते हैं उसमें भी मेंशन करेंगे। आइए इसके अगले पॉइंट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस ऑफ टाइटल, आइए देखते हैं कि एविडेंस ऑफ टाइटल क्या होता है। जो भी शेयर सर्टिफिकेट एक कंपनी इशू करती है, शेयर सर्टिफिकेट जो कंपनी इशू कर रही होती है, उस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर क्या हो जाता है ना बच्चों, कि कंपनी को उसके अंदर एक कॉमन सील होता है कंपनी का, जिसे नाम दिया जाता है बच्चों कॉमन सील। उस कॉमन सील के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम टाइटल बोलते हैं, है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है। उस फॉर एग्जांपल दिस इज योर शेयर सर्टिफिकेट, इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है दिस इज टू सर्टिफाई दैट, कि इतने इतने शेयर का आपका नंबर, यहाँ पे कंपनी का सील और सिग्नेचर रहता है। तो ये क्या होता है, ये एक शेयर होल्डर के पास में प्रूफ रहेगा या एविडेंस रहेगा कि हम आपकी कंपनी के इतने इतने शेयर हमने लिए हैं। ये रहेगा एक वी कैन से एविडेंस या एक प्रूफ। आइए देखते हैं इसका अगला वाला पॉइंट, वैल्यू ऑफ अ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर, आइए अब हमारे शेयर की वी कैन से कितनी वैल्यू है या कितने हैं, ये हमको कैसे पता चलता है। सो द वैल्यू ऑफ शेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमारे शेयर की वैल्यू कितनी होती है, ये हमें क्या होता है पैसों के जरिए समझ में आता है, या उस चीज को पैसों में एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है। आइए देखते हैं, अब हमारे शेयर्स की 3 वैल्यूज होती है, ए बी एंड सी। एक होती है मेरे शेयर की फेस वैल्यू, दूसरी होती है इशू प्राइस, और तीसरी होती है मेरी मार्केट वैल्यू। ओके, आइए देखते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर्स इज वी कैन से हैविंग 3, वैल्यू ऑफ शेयर्स जो होता है वो 3 वी कैन से तरीके से होता है। फेस वैल्यू होती है, इशू प्राइस होती है, और मार्केट वैल्यू होती है। आइए देखते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। वैल्यू रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, फेस वैल्यू होती है वैल्यू रिटर्न ऑन वी कैन से शेयर सर्टिफिकेट। जो भी वैल्यू हमारे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन्ड होती है या उसके ऊपर रिटर्न होती है, उसी वैल्यू को बोला जाता है बच्चों फेस वैल्यू। अगली देखते हैं प्राइस, सॉरी इशू प्राइस। जिन प्राइस के ऊपर कंपनी इज सेलिंग दैट शेयर इज नोन एज, या वी कैन से सेल प्राइस ऑफ शेयर। जिस प्राइस में कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है या सेल करती है उसे बोला जाता है इशू प्राइस। एंड द लास्ट वन इज योर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मीन्स व्हाट,
The value of share is the value of share is determined. The value of share is, we can say, determined by demand and supply. By demand and supply forces in the share market. मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी कि हमारे पर्टिकुलर शेयर की मार्केट में कितनी डिमांड है या कितनी सप्लाई है, जो भी हमारे वी कैन से शेयर मार्केट के हिसाब से रहेगा उसे हम लोग बोल देंगे मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो हमारे शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू लिखी होती है उसे हम बोलेंगे फेस वैल्यू। इश्यू वैल्यू मतलब क्या, जिन वी कैन से जिस प्राइस पे कंपनी सेल्स को बेच रही होती है, और मार्केट वैल्यू मतलब कि क्या, शेयर मार्केट के हिसाब से क्या प्राइस है, ये हो जाते हैं मेरे वी कैन से market value. Move on to the next one, guys. Rights. Now let's have a look towards rights of a shareholder. Rights. Shareholders are owner of the company. They get dividend. They enjoy profit, and they bear losses. Over here, enjoys. Okay, so these are the rights, we can say, these are the rights provided to a shareholder. And one more thing, है ना, to inspect means to check. To check books of account. शेयर होल्डर्स को क्या क्या राइट होते हैं बच्चों, वो लोग कंपनी के ओनर होते हैं, उन्हें डिविडेंड मिलता है। जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उन्हें प्रॉफिट मिलता है, जब कंपनी को लॉस होता है तो वो लॉस बेयर करते हैं, एज दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। एंड वो लोग जाके वी कैन से बुक्स ऑफ अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं, उन्हें वोट देने का हक होता है, दे आर हैविंग अ राइट टू अटेंड मीटिंग्स एंड ऑल। ठीक है, अगला है मेरा बच्चों इनकम। इनकम वी कैन से income of a shareholder is called as dividend. Whatever return the shareholders are getting, this is known as dividend. shareholder को उनके शेयर्स पे जो रिटर्न दिए जाते हैं बच्चों, उसे बोला जाता है डिविडेंड। आइए देखते हैं अगला वाला पॉइंट, इसका जो फीचर रहेगा मेरा, दिस इज ट्रांसफरेबिलिटी। Whether the shares of a company are easily or freely transferable or not. Let's have a look. Yes, if we are talking about, we can say, public company, so the shares of public company are freely transferable, whereas if we are talking about private company, so these are non-transferable shares. ट्रांसफरेबिलिटी की अगर बात की जाए बच्चों, तो पब्लिक कंपनी के शेयर जो है वो फ्रीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बट ऑन द अदर हैंड साइड, इफ विल टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनी, so these shares are non-transferable, means it can't transfer from one person to another person. And last point is, we can say, kinds of shares. Kinds of shares. As per section 43, as per section 43 of the Companies Act, of the Companies Act 2013, जो भी हमारे शेयर के काइंड्स है वो सब कुछ किस रूल के अंडर में हम लोगों को वी कैन से कंप्लीट करना पड़ता है, एज पर सेक्शन 43 ऑफ द वी कैन से of the Act of the Companies Act 2013. ओके, तो ये सारे थे मेरे फीचर्स शेयर्स के बारे में। थैंक यू सो मच।